डिग्री की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगगढ़ है। मैं आज आपको घमंडी पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। एक दिन एक किसान अपने खेत में 2 बीज लगाया, एक आम का और एक नीम का। दोनों पौधे हो गए और आम का पेड़ घमंडी हो गया। नीम का पेड़ बोला, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मेरे को बहुत काम रहता है, इसलिए मैं नहीं खेल पाता। आम का पेड़ छोटी छोटी बातों में लड़ता झगड़ता रहता था। दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। आम का पेड़ किसी से बात भी नहीं करता था और किसी की मदद भी नहीं करता था। फिर एक दिन नीम का पेड़ बोला, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते? आम का पेड़ बोला कि मेरे को बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। आम का पेड़ कुछ दिनों के बाद और नीम का पेड़ दोनों बड़े हो गए और आम का पेड़ खराब होने लगा। किसान आया और देखा कि आम का पेड़ खराब हो गया है, तो नीम का पेड़ से औषधि बना के आम के पेड़ में डाला। धीरे धीरे वैसे ही कुछ दिन गुजरते गए और आम का पेड़ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंडी एक पेड़ रहता था जो कि जरूरतमंदों की बहुत मदद करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक औरत आई, बोली मुझे कुछ खाना दे दो। पेड़ बोला हाँ ठीक है। फिर वो औरत खाना लेके चली गई। ऐसा ही कुछ दिन गुजरते गए। औरत खाना मांग के लेके जाते गए। तभी एक दिन किसान आया, बोला मुझे कुछ खाना दे दो। तभी पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया था, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। तभी वो किसान चला गया। तभी एक साधु आया, बोला कि तुम्हें एक पानी चाहिए, एक जादुई कुआं में पानी है, तुम उसे अपने ऊपर डाल दे, तुम्हारी सारी शक्ति वापस आ जाएंगी। तभी एक ऐसे ही आदमी को कुछ पैसे की जरूरत थी। वो पेड़ की रोते हुए आवाज सुन के देखा और पूछा क्या हुआ पेड़? तो भी वो पेड़ सारी समस्या बताता है। तभी वो लड़का जाता है उस कुएं में पानी ढूंढने के लिए। एक बोतल में पानी को भर लेता है और पेड़ के पास आके उस पानी को डाल देता है। फिर पेड़ उसे धन्यवाद कहते हुए एक सोने से सिक्का भरा हुआ एक थैला देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एक मोची रहता था। मोची बहुत गरीब था। भगवान उसके सपने में आए और कहा कि बेटा कल सुबह मैं तेरे घर आऊंगा। मोची सुबह बहुत खुश हुआ। वह चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, शक्कर लाया और नाश्ते के लिए मिठाइयाँ लाया। उस सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक काम करने वाली बारिश में भीगते हुए ठिठुर रही थी। मोची को उस पर दया आ गई और उसने उसे चाय बनाकर दिया। दिन गुजरता गया। दोपहर के 12 बज गए थे। एक महिला अपने बच्चे के साथ आई और कहा मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मोची ने उसे अपने सारे दूध दे दिए। ऐसा ही दिन गुजरता गया। शाम के 4 बज गए थे। एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था कहा मुझे थोड़ा खाना चाहिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसे अपने सारे मिठाइयाँ दे दिए। अब रात हुई। अब मोची ने भगवान को उलाना देते हुए कहा, अरे हे भगवान, तूने तो मुझे कहा था कि तू मेरे घर आएगा, लेकिन तू तो मेरे घर आया ही नहीं था। मैं दिखा बेवकूफ बनाने के लिए। तो तभी आकाश
बेटा मैं तेरे घर एक बार नहीं तीन बार आया हूँ और तीनों परीक्षा में तू पास हुआ। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। तरीके से शेर और चूहे की कहानी सुनाई। उसके बाद ऐसी प्यारी कहानी सुनाने आई है रोमा पटेल, क्लास 1 से। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रोमा पटेल, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगगढ़ है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है चींटी और एक कबूतर। एक जंगल था, उसमें एक चींटी और एक कबूतर रहता था। एक दिन चींटी को बहुत जोर से प्यास लगी और नदी किनारे आ गई। जैसे वह पानी पीने के लिए नीचे उतरी, उसका पैर फिसल गया और नदी में गिर गई। तभी एक जंगल में एक पेड़ था। उसने कबूतर उस चींटी को देख के उसके पेड़ से पत्ता तोड़ के नीचे गिरा। चींटी उसमें चढ़ के नदी किनारे आ गई। फिर उसी जंगल में एक शिकारी आया। वो कबूतर को देख के निशाना लगा। चींटी झट से देख के उसके पैर को काट ली। फिर वो उसका निशाना अलग तरफ छूट गया। फिर कबूतर उड़ते उड़ते चींटी को धन्यवाद बोला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है जो मुसीबत में उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप पटेल है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगगढ़ है और आज मैं गौतम बुद्ध के बारे में एक कविता बोलने जा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आन्या गोस्वामी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगगढ़ है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिस कहानी का नाम है एक चींटी और एक कबूतर। एक दिन एक बड़ा सा जंगल था, उसमें एक चींटी और कबूतर रहते थे। एक दिन चींटी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो नदी किनारे जाती है। जैसे ही वो नदी किनारे जाती है पानी पीने के लिए, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। फिर वहीं एक पास में एक पेड़ था और उसमें एक कबूतर बैठा था। और एक पत्ता तोड़ा और नदी में गिरा दिया और चींटी उसके ऊपर चढ़ गई। फिर वो नदी किनारे पहुंच गई और वो नदी के किनारे आया और कबूतर तो देखकर उस पे निशाना लगाने ही वाला रहता है। तभी चींटी शिकारी को देख लेती है और उसके पैर को काट देती है। फिर वो शिकारी चिल्लाता है, आ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर शिकारी का निशाना चूक जाता है और छूटने की आवाज सुनकर उड़ जाता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम नंदनी तिवारी है। मैं 1 कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगगढ़ है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक जंगल में एक शेर रहता था और चूहा। एक दिन शेर खाना खाकर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक चूहे की नजर उस पे पड़ी। चूहा सोचा उसके साथ खेलने मजा आएगा। उसके पीठ के ऊपर उछलने लगा, फिर से फिसलने लगा। फिर दहाड़ उठा और कंधे में पकड़ लिया चूहा को। चूहा भाग न सका। फिर चूहा डर गया। उस खाने के लिए उसने अपने बड़े बड़े दांत निकाले। फिर चूहा डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखना मैं भी आपके काम आऊँगा। फिर एक दिन शेर टहल रहा था। उसी जंगल में शिकारी आए थे और शेर को पकड़ने जाल बिछाए थे। फिर शेर टहलते टहलते उस जाल में फंस गया। फिर शेर जाल में फंस गया। फिर दहाड़ने लगा जोर से और शिकारी को उसको ले जाने के लिए बड़ा गाड़ी में चले गए। फिर दहाड़ने लगा, तब दहाड़ रहा था। फिर चूहा आया। चूहा को उसकी आवाज
दौड़ा गया और बोला मैं अपने दांतों से आपके जाल को काट दूंगा। फिर उसने जाल को काट दिया। फिर बोला थैंक यू दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा भी कभी काम आता है। एक अच्छा हंस रहता था और एक दुष्ट कौवा रहता था। दोनों किसी पेड़ में रहते थे। एक दिन शिकारी आया जंगल में। वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। फिर थोड़ी देर में उसके चेहरे पर धूप पड़ने लगी। ये देखकर अच्छे हंस ने अपने पंख फैला दिए, लेकिन दुष्ट कौवे ने उसके ऊपर बीट कर दिया और वह उड़ गया। तो जब उसके ऊपर बीट हुआ, उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा। उसे अच्छा हंस दिखा। उसने अपने बाण से उसे मार डाला। धन्यवाद। धारा था वो एक दिन लकड़ी काटने नदी किनारे गया था और वो जब पेड़ काट रहा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गया और वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय नदी से एक परी आई और कहा क्या हुआ? तो लकड़हारे ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। तो परी नदी के अंदर गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारे ने ईमानदारी से मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से परी पानी के अंदर गई और इस बार उसने एक चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आई और कहा क्या ये तुम्हारा है? तो फिर से लकड़हारे ने फिर ईमानदारी से कहा कि नहीं ये मेरा नहीं है। फिर परी वापस पानी में गई और इस बार उसने लोहे की कुल्हाड़ी लाई। तो उसने ईमानदारी से कहा कि ये मेरा ही है। तो परी खुश होकर उसे उपहार में सोने चांदी और उसका कुल्हाड़ी भी देगी। धन्यवाद। वाह वाह, इतनी सुंदर प्रस्तुतिकरण के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ ख्याति देवांगन को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुनाने वाली हूँ बकरी और मेमना की कहानी। एक बकरी थी और एक मेमना थी। एक दिन मेमना जंगल की ओर गई। बकरी बोली माँ मेरे को जाने का मन कर रहा है, मैं जा रही हूँ। बेटा मत जा, वहाँ अंधेरा और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। फिर बोली मत जा। तब भी वो चली गई। फिर वो खेल में मगन होके रास्ता भूल गई। फिर वो जोर जोर से अपनी माँ को चिल्लाने लगी। चिल्लाते उसकी माँ को सुनाई दिया, तब भी वो नहीं आई। फिर लोमड़ी आ गया वहाँ। ये तो रात का बहुत स्वादिष्ट भोजन है कह के वो बोला कि मैं तो आज इसको रात को खाऊंगा। फिर वो खा लिया। फिर उसको डर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने माँ पिता को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। लोमड़ी बहुत शरारती, वो सभी का अपमान करती थी और सारस बहुत सीधा साधा था। वो रोज तालाब से मछली पकड़ के लोमड़ी
को खाने के लिए देता था। तभी लोमड़ी एक दिन सोचती है कि एक दिन सारस का भी अपमान कर लिया जाए। लोमड़ी सारस के घर जाके उससे बोलती है कि मेरे घर आ जाए। शाम को वो दूसरे दिन वहाँ आता है तो उसके घर में दावत होती है। उसने थाली में सूप ले थाली में सूप लेके आती है। सारस अपना सूप नहीं पी पा रहा था। लोमड़ी बड़े आराम से अपना सूप पी रही थी। तभी लोमड़ी मन ही मन हंसते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ सारस, को पसंद नहीं आया क्या? तभी सारस देखता है कि सूप थाली में है और वो मन में हंस रही है। वो सब समझ जाता है। अब फिर वो कुछ दिन बाद उसको अपने घर की दावत में बुलाता है। तभी लोमड़ी वहाँ आती है और वो दूसरे दिन ही वहाँ पे पहुँच जाती है। और सारस एक सुराही में सूप लेके आता है और सारे अन्य पक्षी और सारे लंबे चोंच वाले अन्य पक्षी भी थे। तो लोमड़ी पूरे समय उनको देखती रहती है। तभी सारस पूछता है, क्या हुआ, सूप पसंद नहीं आया? सबने कहा, सूप बहुत स्वादिष्ट है। तभी लोमड़ी को अपना मजाक छूटता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। तो खरगोश अपना पैर फैलाकर कछुआ को गिरा दिया। फिर खरगोश बोला कि चल हम दोनों रेस लगाते हैं। तो कछुआ ठीक है बोला। फिर खरगोश जोर से दौड़ा और कछुआ धीरे धीरे जा रहा था। फिर थोड़ी देर में खरगोश थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर लिया। फिर कछुआ धीरे धीरे करके जीत गया और फिर खरगोश देखा कि कछुआ तो नहीं आ रहा है। फिर खरगोश दौड़ते दौड़ते गया और देखा तो कछुआ तो जीत गया है। धन्यवाद।